अब चक्रपाणी महाराज क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है इस पे? जाइए क्या होगा? कोर्ट ने आदेश दिया सती प्रथा बंद। कोर्ट ने आदेश दिया सती प्रथा बंद हो गई हुजूर। कितने हमने माना ना। चक्रपाणी महाराज चक्रपाणी महाराज एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा पहले आप बोल लीजिए। अमन जी ये रिपोर्ट किसकी है जी? किसने सार्वजनिक की रिपोर्ट जी है? किसने सार्वजनिक की? कमिश्नर आप रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना। रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना। रिपोर्ट के अंश पर बात करिए ना। कमिश्नर है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा को हटा दिया गया। अच्छा फिर क्या हुआ? ये तथ्य नहीं है। विशाल सिंह जी वो जो करके आए वो गलत है क्या? वो जो करके आए गलत है क्या? ये गलत है क्या जनाब? ये गलत है क्या? गलत है बिल्कुल। ये गलत है। हम शुरू दिन से इस पे एतराज कर रहे हैं। जो दूसरी है उसको मानोगे? अरे शुरू दिन से दूसरी है उसको मानोगे क्या? विशाल सिंह को मानोगे? अच्छा बोलिएगा चैनल पर। अरे विशाल दूसरी को मानोगे क्या? दूसरी को मानोगे? आपने बनाई दूसरी को मानोगे क्या? इस रिपोर्ट को बोलिएगा। अरे आप बताइए ना। दूसरी को ये बताइए ना। विशाल सिंह की रिपोर्ट आने दो। मानेंगे उसको? अरे मानेंगे उसको? मानेंगे बिल्कुल मानेंगे। चलो ठीक है। चलो दूसरी रिपोर्ट मिल गई है। चलो दूध पानी हो जाएगा। अच्छा दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। ये एक और दूसरी रिपोर्ट भी है मेरे पास। दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है दूसरी रिपोर्ट, घंटी कलश फूल की आकृति पिलर के चारों। ये दूसरी रिपोर्ट भी है मेरे पास। पत्थर व फूल पत्ती कमल के फूल की आकृति त्रिशूल। विशाल सिंह ने जो कोर्ट में दिए, जो विशाल सिंह ने कोर्ट में रिपोर्ट दी है, वहाँ कोर्ट में सेशन कोर्ट में का असर अभी भी है। चक्रपाणी महाराज औरंगजेब का असर अभी भी है। चक्रपाणी महाराज दूध पानी का पानी हो जाएगा। चक्रपाणी महाराज साफ कर रहे हैं। हो गया। शिवलिंग का जो दूध चढ़ाया जाएगा उस पर महंगाई हो रही है, उस पर आपसे बात नहीं होगी। आप चढ़ाएंगे दूध? चर्चा नहीं होगी। आप चढ़ाएंगे दूध? मैं देता हूं। कितने रुपए लीटर हो मैं लाके टैंकर देता हूं। चढ़ाएंगे? मैं आपको देता हूं कि मैं। अरे सर सुनिए, शिवलिंग पर दूध की बात कर रहे हैं ना असादी साहब। आप सुनिए, एक मिनट सुनिए असादी साहब, एक मिनट। मैं स्पॉन्सर, एक मिनट सुनिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। असादी साहब कह रहे हैं शिवलिंग पर चढ़ाने वाला दूध इतना महंगा हो गया, मैं लाके देता हूं टैंकर। चढ़ाएंगे? अरे ये चढ़ाएंगे हाँ या ना? जो बच्चे वाली बात क्या फतवा जारी हो जाएगा? चढ़ाएंगे? फिर आप मत चिढ़ाइए शिवलिंग पर दूध महिलाओं को दीजिए जो पूजा करने जाती है। चक्रपाणी महाराज शिवलिंग पर पूजा करने जाती है। चक्रपाणी महाराज ऑडियो बंद, बस हो गया। चक्रपाणी महाराज डाउट ये है जो अनुराग भदौरिया अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि वहां पर लड़ाई तो सिर्फ श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर थी, फिर ये सौंप देने की बात कहां से आ गई? फिर ये मंदिर जो है उसका रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की बात कहां से आ गई? चक्रपाणी महाराज, जो डर है मेरे ख्याल से सबको। देखिए अमन जी, मैं देख रहा हूं अतीकुर रहमान जी का मैं सुन रहा था 21वीं सदी की साइंटिफिक भारत बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि राम मंदिर अगर बन रहा है अयोध्या में तो साइंटिफिक भारत नहीं बनेगा, बल्कि राम भक्तों पे रामनवमी के दिन जब पत्थर चलाए जाते हैं ये इनकी भारत चाहते हैं। जब ज्ञानवापी पे जब भगवान शिव निकलते हैं वो भारत इनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन लव जिहाद हमारी हिंदू बच्चियों के साथ लफंगे कर रहे हैं और गुड्डू और राजू नाम बदल के वो उनका भारत चाहते हैं। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पे हम बात करते हैं वो इनको साइंटिफिक भारत नहीं लगता है, जबकि हमारे कृष्ण जन्मभूमि को रमजान महीने में औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया और सैकड़ों हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया, नरसंहार किया। वो भारत इनको अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम अधिकार मांगते हैं तो इनके पूर्वजों को 2-2 दिनार में धर्मांतरण करवा दिया, बहनों को 1-1 दिनार में धर्मांतरण करा दिया। ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन हम ही से हमारी जान लेने पे अतीकुर रहमान बैठे हुए हैं, औरंगजेबों के समर्थन में बैठे हुए ये भारत चाहते हैं। लेकिन जो है ये मूक बगिरों को धर्मांतरण कराया जाता है, वो भारत इनको चाहिए कि मूक बगिरों का ब्रेन वॉश करके आत्मघाती दस्ते तैयार करवाते, वो भारत चाहिए। जो जेएनयू से लेके हर जगह देश विभाजन के नारे लगाते हैं वो भारत चाहिए। जामा मस्जिद के नीचे हमारे देवी देवताओं को दफन कराया औरंगजेब ने कहा करके वो उनके पुस्तक कह रहा है। वो अगर हम मांगते हैं देवी देवताओं को वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह अकबर कर करके लोगों का गर्दन काट रहे वो भारत चाहिए इनको। या आखिर कौन सी साइंटिफिक बात, कौन सी वैज्ञानिक भारत? आप हम अगर जो राम जी का नाम लेते हैं वो भारत आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं ना ये जामा मस्जिद की लड़ाई कहां से आ गई भाई? लाउड स्पीकर नहीं, जामा मस्जिद की लड़ाई कहां से आ गई? अब ये नया आप जो है चक्रपाणी महाराज आपने जामा मस्जिद का जिक्र क्यों किया भाई? लड़ाई मत काशी की हो रही है, आप जामा मस्जिद क्यों पहुंच रहे हैं? अरे अमन जी 1-2 जख्म नहीं हिंदुओं के लिए,
1-2 जख्म नहीं, अरे आपके पास बहुत जख्म है, दर्द बेचारा परेशान है उसे कहां से। के हाथ में सरदार, अरे पर दर्द बेचारा, अरे हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहना चाहता है, इतिहासकार शाही मुश्ताक अमन ये बोलने दे नहीं रहे, अरे बोलने दो मेरे भाई, मैं जानता हूँ, मेरी जान ले लो, मेरे को भी मार दो, मैं जानता हूँ आप मेरी हत्या करा दो भाई, आप तो हिंसा करने वाले लोग हमें मार दो, लेकिन हम सच्चाई बोलते रहेंगे। आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तो आपको दुश्मन मानता नहीं, लेकिन आप औरंगजेब की तरफ मेरे खड़े हो मेरे को हत्या करने के लिए। मैं जानता हूँ मौलवी साहब आप तो मेरे अपने हो, लेकिन आप अपने खून के प्यासे हो, आप तो हमारे भाई थे लेकिन आप हमारे खून के प्यासे हो। कितने दुर्भाग्य है, जब मैं अपनी देवी देवताओं का अधिकार मांगता हूँ तो आप खून के प्यासे हो जाते हो, आप फतवा जारी कर देते हो, आप पूरी तरह से आप जान लेने को तुल जाते हो। मैं जानता हूँ, अरे जो रहीम है, जो रहमान है, अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी की देवी देवता को आपने जामा मस्जिद में दबा के रखोगे? कोई भी अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा कि किसी की देवी देवता को आप। और हाँ एक मिनट, असादी जी किसके लिए लड़ रहे हैं? औरंगजेब के लिए? अरे हम हिंदुस्तान, हम हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सबूत देखिए, ये सबूत कोर्ट का फैसला है। अरे फिर वही आपने दीवार दिखा दी जो मस्जिद के आगे है, जो मस्जिद के आगे दीवार दिखा दी। अरे ये मस्जिद के आगे की दीवार दिखा दी आपने, ये मस्जिद की दीवार नहीं है, भव्य मंदिर हमारे मोदी जी ने बनवा दिया कॉरिडोर जहाँ पूजा कर आए योगी जी। ये आगे का हिस्सा है मस्जिद का, होता मस्जिद का हिस्सा ऐसा होता है, ये आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा ऐसा कैसे? सिंगार गोरी की तरफ की जो दीवार है ये वो दीवार है। तो आप विशाल सिंह से तो क्या मस्जिद की दीवार मंदिर वाली हो सकती है? जब मेरे यहाँ है, मेरी मस्जिद की ऊपर मंदिर की दीवार रखी हुई है, फिर वो भी मंदिर होगा। हमारा भाईचारा है, वो भाईचारा नहीं चाहते, वो भाईचारा है, हम बिगाड़ना नहीं चाहते, भाईचारा ये क्या है? बिगाड़ना नहीं चाहते भाईचारे ये क्या है? हमारी मस्जिद भी अच्छी है, श्रृंगार क्या है? अच्छा है, आदर करते हैं, ये कमाल, ये नाक कहाँ से आ गया सर? सुनिए सुनिए, कहाँ से नाग आ गए? सुनिए सुनिए, कमाल है। अरे ये आपकी आस्था है, हमारी आस्था है, आदर करते, सम्मान करते, ये गौरी श्रृंगार गौरी वाली दीवार है, हमारी आस्था है, मस्जिद की नहीं है, ये श्रृंगार हम यही तो कह रहे हैं, मस्जिद की नहीं है, मस्जिद इसके पीछे है। आप समझने की कोशिश नहीं है। एक मिनट समझने की मैं समझा रहा हूँ, आप एक मिनट में समझा, क्या मस्जिद की दीवार पर एक मंदिर होता है कभी? अरे भाई वो नंदी की तस्वीर लाई है, लाइए नंदी की तस्वीर आ जाएगी, आप बोलिए, पूजा करेंगे। अरे देखिए नंदी जी की जो तस्वीर, नंदी जी के दर्शन करना चाहते हैं भैया, ये हम देखते हैं दिल्ली में और यूपी में भी और हरियाणा में भी, पंजाब में भी, पेड़ के नीचे नंदी जी को बिठाया जाता है, शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। पेड़ के नीचे नंदी जी कहाँ? गलत कहाँ पे हुआ? अरे आप चलिए ना, नहीं चलिए आप, नंदी शिवमुखी है, नंदी शिवलिंग मुखी होते हैं हमेशा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर चलिए, मैं दिखाता हूँ पेड़ के नीचे विराजमान कर दिया है हमारे नंदी जी। नहीं देखिए सुनिए, मैं आदर सम्मान के साथ कह रहा हूँ, अरे मैं आदर सम्मान के साथ कह रहा हूँ, नहीं मैं नहीं करता, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, नंदी जी का सुनिए, अरे आप सुनने की क्षमता रखिए। नंदी जी और शिवलिंग जी जहाँ स्थापित है, अच्छा ये भोले बाबा ने ये फौरा बना दिया आपने? सुन ले यार, फिर वही आप लिया यार, आप सुनने चलिए चलिए, हो गया अनुराग और शलभ एक कमेंट मुझे मांगना पड़ना। एक मिनट अनुराग, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अनुराग ये तस्वीर आप तक पहुंची है? जो तस्वीर है, रुकिए, मंदिर नुमा मस्जिद, अनुराग भाई आपको नहीं दुख हो रहा? अब 1 घंटे में आपको भी पता लग गया वो मंदिर है। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, नफरत की राजनीति करना। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरएससी के संविधान से नहीं। ये चूंकि असली मुद्दों से, मैंने कहा ना, जब हम लोग बातें करते रहते हैं तो हिंदुस्तान में कितनी चीजें बिक रही हैं। सोचिए आप, सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बिकी जा रही है, रेलवे बिकी गई, एयरलाइंस बिकी गई, यहाँ LIC बिकी जा रही है। कौन सी ऐसी यूनिट है जो बिक नहीं रही है भाई? सब तो आप बेचे दे रहे हो। इधर हम लोग को उलझा रखा है कि हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहे, उधर अपना लगातार बिकता रहे पूरा सब कुछ, हिंदुस्तान की सारी चीजें बिकती चली जा रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को इसको गर्म करके रखना है। इससे छूटेंगे तो अभी लग जाएंगे ताजमहल से छूटेंगे तो चले जाएंगे लाल किला छूटेंगे, लगेंगे शलभ मनी। वो क्या अनुराग की शिकायत है, आखिरी 30 सेकंड में, महंगाई मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये ऐसे मुद्दे। शलभ
असल में समाजवादी पार्टी और अनुराग भदौरिया आजकल आसमानी किताब पढ़ने लगे हैं और आसमानी किताब पढ़ने के चलते इनको ना बाबा भोलेनाथ नजर आ रहे हैं, ना बाबा भोलेनाथ का अपमान नजर आ रहा है, ना वजू खाने में कैसे उनको रखा गया ये नजर आ रहा है। जरा ये तमाम साहब बैठ के ज्ञान दे रहे थे, तमाम साहब जो बैठ के ज्ञान दे रहे थे, जरा इनसे पूछेगा कि औरंगजेब का जो फव्वारा था वो कैसे चलता था। बहुत साइंस बता रहे थे, ये बिना बैटरी के बिना बिजली के कौन सा फव्वारा चलता था। तो ये तो फव्वारा चलाने वाले जो लोग हैं, इनकी दृष्टि से जब पर्दा हटेगा तो इनको पता चलेगा कि जो एक कालखंड में आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ है, आप भी हम ही में से हैं। ये जरूर है कि तलवार के